आगरा की सड़कों पर शनिवार को निकली तिरंगा यात्रा ने जो दृश्य रचा वो पहली नजर में देशभक्ति का उत्सव लगता है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के सम्मान में ये यात्रा निकाली गई थी। नारों की गूंज, झंडों की कतार, युवाओं का जोश, नेताओं की मौजूदगी, सब कुछ राष्ट्रवादी माहौल की तस्वीर पेश कर रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर में ये पूरा आयोजन सवालों के कटघरे में खड़ा हो गया और वजह बनी एक ऐसी गलती जिसे केवल जोश में होश खोने से आगे जाकर समझने की जरूरत है। अखंड भारत महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष अर्जुन गिर्ज ने जब मंच से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और उनके पीछे चल रही भीड़ ने उन्हें बिना समझे दोहराया, तब ये स्पष्ट हो गया कि ये देशभक्ति का प्रदर्शन नहीं बल्कि भीड़ में चेतना और विवेक का पतन था। ये घटना केवल एक व्यक्ति की चूक नहीं थी, ये उस भीड़ मानसिकता का परिचायक है जिसमें भावना होती है लेकिन समझ नहीं। वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर नाराजगी फूटी और फिर वही पुराना औपचारिक खेद, जोश में गलती हो गई। लेकिन असली प्रश्न तो इससे कहीं आगे है। अगर ये यात्रा भारतीय सेना के पराक्रम के सम्मान में थी तो फिर उसमें ऐसी गंभीर चूक की गुंजाइश कैसे रह गई? क्या आयोजकों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि नारों की निगरानी करें और भीड़ में दिशा और नियंत्रण बनाए रखे? और जब बात राष्ट्र ध्वज की हो, उस ध्वज की जो शहीदों के लहू से सना है, तब यह जिम्मेदारी केवल नैतिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय होती है। और यहीं से कहानी एक और चिंताजनक मोड़ लेती है। तिरंगा यात्रा के बाद शहर के कई हिस्सों में वही तिरंगा नालियों में पड़ा मिलता है। कुछ घरों की छतों पर फटे पुराने झंडे लटके देखे जाते हैं और गाड़ियों पर उल्टे झंडे लगे हुए नजर आना आम है। ये दृश्य किसी एक व्यक्ति की लापरवाही नहीं बल्कि उस सामूहिक संवेदनहीनता का प्रमाण है जो अब आयोजनों की आत्मा को निगल रही है। तिरंगे का ये अपमान सिर्फ झंडे की नहीं, उस आत्मा की अवहेलना है जिसे भारत कहते हैं। सत्ताधारी दलों द्वारा आयोजित ऐसी यात्राएं अब प्रतीकात्मकता से अधिक राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति का माध्यम बनती जा रही हैं। तिरंगा जो स्वतंत्रता का प्रतीक है, अब धीरे धीरे राजनीतिक प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में बदलता जा रहा है। मंचों पर देश प्रेम की बातें, सेना के सम्मान के नाम पर भाषण और फिर कैमरों की फ्लैश में चमकते चेहरे, लेकिन जमीनी स्तर पर ना कोई अनुशासन, ना कोई संवेदनशीलता। एमएलसी विजय शिवहरे ने इसे सेना को समर्पित यात्रा बताया, लेकिन समर्पण केवल शब्दों से नहीं होता। अगर वाकई ये यात्रा सैनिकों के त्याग के प्रति सम्मान थी तो उसका अंत तिरंगे की नालियों में पड़ी हुई तस्वीरों से क्यों हुआ? क्या देश प्रेम अब केवल भीड़, नारे और वायरल वीडियो का खेल बनकर रह गया है? हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां देशभक्ति की परिभाषा राजनीतिक नारों और झंडों की ऊंचाइयों से तय की जा रही है, न कि सोच और संवेदना की गहराई से। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे केवल एक जुबानी चूक नहीं थे, वो इस बात की चेतावनी थे कि अगर देशभक्ति विवेकहीन भीड़ के हवाले कर दी जाए तो वो खुद अपने ही मूल्यों का उपहास बन सकती है। ये तिरंगा यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के नाम पर किया गया हर आयोजन केवल उत्सव नहीं, उत्तरदायित्व भी होता है। और अगर इस उत्तरदायित्व को राजनीति, प्रचार और प्रदर्शन की भेंट चढ़ा दिया गया तो वो दिन दूर नहीं जब तिरंगा हमारे हाथों में रहेगा, लेकिन उसका अर्थ हमारे मन से मिट चुका होगा।